ये तो हम लोग खीर बनाने के लिए 1 कप मैंने राइस लिए और बादाम लिए, इनको मैंने पहले से भिगो दिया है, और मिल्क लिया है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ इनवाइट थी और वहाँ पर उसने गेट टुगेदर रखी थी, सब फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था, तो वहाँ पर मेरा जाना हुआ। तो आज का व्लॉग मेरा उसी से रिलेटेड है। मैंने क्या कुछ पहना और उसके अलावा वहाँ पर जो फ्रेंड्स आई हुई थी उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके अलावा वहाँ पर क्या कुछ खाया तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो वन डिश पार्टी तो खैर नहीं थी, मैंने वैसे अपनी तरफ से बनाई थी खीर, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैं बनाकर वहाँ पर लेकर गई थी, सबको बहुत पसंद आई थी, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी बनी हुई है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप राइस लिए हैं, इनको मैं अच्छी तरह से धोने के बाद भीगने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 1 आवर हम इसको भीगने देंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, खीर बनाने के लिए मैंने 1 कप राइस लिए, इनको मैंने पहले से भिगो दिया है, और बादाम लिए हैं, इनको भी मैंने भिगो दिया गर्म पानी में, और होल मिल्क लिया है, ये ब्रिटिश होल मिल्क है, इसमें क्रीम ऐड होती है, क्रीम निकाली नहीं होती, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। 4 kg है, 4 kg से ज़्यादा ही है ये। और उसके अलावा ये है शुगर यूज़ करूँगी, और कंडेंस्ड मिल्क है, ये यूज़ करूँगी, और उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा थिक क्रीम यूज़ करूँगी इसमें डालने के लिए। चले जी, चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या यूज़ करनी है खीर बनाने के लिए। तो बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं। मिल्क लेंगे, मिल्क को हमने बड़े से पैन के अंदर डाल देना है, फ्लेम को हमने पहले से ऑन कर लिया है, और मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने मिल्क 4 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, क्योंकि जो हमारा पैन है वो फुल हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने साइड पे रख लिया था। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इलायची, और 8 से 10 इलायचियाँ वो मैंने डाली हैं, तोड़ के डाली हैं अंदर से। और उसके बाद राइस हमने भिगोए हुए थे, तकरीबन 1 आवर हमने इनको भिगोया है, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर बादाम जो हमने पानी में भिगोए थे उनको छिलके वो डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम चीनी ऐड कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि जो हमारी खीर है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि इसको पकते हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए थे। लो फ्लेम पर मैंने मुसलसल इसको पकाया था, और साथ में इसको चलाती भी रही थी ताकि नीचे ना लगे। पहले मैंने 1.5 कप डाली थी शुगर, फिर उसके बाद चेक किया कम लग रही थी, तो जो आधी बचाई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। और उसके बाद जो क्रीम है, डबल क्रीम है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। डबल क्रीम बिल्कुल एंड पे ऐड करनी है। आप देख सकते हैं कि खीर का जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा पकाया था। उसके बाद भी मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसको मुसलसल लो फ्लेम पर पकाती रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की ये खीर बन के तैयार हुई है। और राइस जो इसके अंदर डाले थे वो ख़ुद ब खुद टूट के छोटे साइज़ में हो गए, और बहुत ही मज़े की हमारी खीर बन के तैयार हो गई थी। अच्छा, दरमियान में मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर दिया था, और उसके बाद भी मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा पकाया था। जो क्रीम है वो हमने बिल्कुल एंड पे डालनी है, उसको पहले बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि क्रीम डालने से वो टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल एंड में डालना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े की हमारी खीर बन के तैयार हुई है। और बस इसका यही है कि इसको पकाना बहुत ज़्यादा है, इसको जितना ज़्यादा हम पकाएंगे उतना ही टेस्ट इसका अच्छा आएगा। और एंड में मैंने इसके ऊपर बादाम को क्रश करके उससे डेकोरेट कर दिया था। तो आप चाहें तो पिस्ते भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल रखना था, बिल्कुल बादाम के साथ मैंने इसको डेकोरेट करना था, इसलिए मैंने पिस्तों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो बादाम के से डेकोरेट करने के बाद मैंने इसके ऊपर चांदी का जो वर्क है वो इसके ऊपर लगाया था, क्योंकि जो चांदी का वर्क है वो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, हमारे घर में हमेशा से मौजूद होते थे, तो बहुत ज़्यादा अम्मी लगाती थी कोई भी स्वीट डिश इस किस्म की बनानी हो, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा आप लेके आएँ, तो वो स्पेशल कोई शॉप थी वहाँ से वो लेके आई, क्योंकि यहाँ पर ये मिलते नहीं हैं। तो मैंने चांदी के वर्क से इनको डेकोरेट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से मैं
खीर वगैरह को डेकोरेट करती हूँ और चांदी के वर्क यूज़ करती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है कि मेरी अम्मी भी ऐसा करती थी। अल्लाह पाक मेरी अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, मैंने अपने लिए सिंपल सा ड्रेस निकाला, बहुत ज़्यादा हैवी काम वाला मेरा ड्रेस नहीं था क्योंकि गेट टुगेदर थी, फ्रेंड्स ने आना था तो काम वाले ड्रेस यहाँ पर ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो मैंने सिंपल कढ़ाई वाला एम्ब्रॉयडरी हुई थी इसके ऊपर ये वाला अपना ड्रेस निकाला। मस्टर्ड कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो उसके साथ मैंने ज्वेलरी मैच की और उसके बाद तैयार होके मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई। और आज मैं जिस फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ वो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत ही प्यारी बहन अफ़ीफ़ा है। तो अफ़ीफ़ा के साथ मेरी दोस्ती कब हुई थी, जब मैं लंदन आई थी बहुत साल पहले, तो तब मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई थी। उसके बच्चे बिल्कुल सेम मेरे बच्चों की क्लास में हैं थे तब, और एक ही स्कूल में जाते थे, तो बहुत अच्छी हम लोगों की दोस्ती हो गई थी। तो तब से अब तक हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और बिल्कुल बहनों की तरह हम एक दूसरे से बात शेयर करते हैं और मिलते हैं, गपशप करते हैं, गेट टुगेदर भी करते हैं, और उसके अलावा हम वॉक भी इकट्ठे कर लेते हैं। कहीं जाना हो तो हम लोग इकट्ठे चले जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाना हो तब भी इकट्ठे चले जाते हैं। उसके अलावा घर में आना जाना भी है और इकट्ठे चाय भी पी लेते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं, तो बहुत सारे काम हम इकट्ठे कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी दोस्ती है। दोस्ती में मेरा असूल ये है कि दोस्ती रखो तो खुलूस के साथ रखो। ऐसा नहीं है कि आपने 10-20 दोस्तें बना ली हैं और हर एक के साथ अफेयर नहीं हो। हाँ होती हैं, ज़्यादा दोस्तें भी होती हैं, वो भी रखते हैं, लेकिन जिस तरह से क्लोज़ फ्रेंड्स होती हैं ना, उसके साथ हर बात बंदा शेयर कर लेता है, तो उस तरह की दोस्ती भी ज़रूर होनी चाहिए। और कुछ लोग ही होते हैं जिन पर एतबार कर सकता है, हर एक के ऊपर बंदा एतबार भी नहीं कर सकता। तो मेरी जो फ्रेंड्स बनती हैं वो लंबे अरसे के लिए बनती हैं। इसी तरह से जब मैं पाकिस्तान में थी, जो मेरी 1-2 क्लास की फ्रेंड थी, तो वो अभी तक मेरी उसके साथ दोस्ती है। जो मेरी 8-9 में बनी थी उनके साथ अभी तक है, और जो मेरी कॉलेज में बनी थी तो उनके साथ भी अभी तक है, और जो यूनिवर्सिटी में बनी थी तो उनमें से भी एक आध के साथ है। तो इस तरह से मैं जिसके साथ दोस्ती रखती हूँ तो लंबे टाइम के लिए रखती हूँ। इस तरह से नहीं है कि आज थोड़ा सा बनाया और दोस्ती रखी उसके बाद ख़त्म कर दी। ताल्लुक़ मेरा लंबा रहता है। तो अफ़ीफ़ा भी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो आज उसकी तरफ जाना हुआ, बहुत अच्छा टाइम गुजारा हम लोगों ने। और यहाँ पर जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत बातें करते हैं और इतना ज़्यादा हंसते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आना जाना नहीं होता। सब अपने घरों में होते हैं, घर के काम वगैरह कर रहे होते हैं, उसी में मसरूफ़ियत होती है। तो इसलिए जब इकट्ठे होते हैं सब तो बहुत गपशप करते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सबको। और फिर इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, और कोई स्वीट डिश हो तो वो खाते हैं, तो बहुत बहुत मज़ा आता है। तो आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुज़रा था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, अच्छे दोस्त मिलना भी बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि कभी हम बचपन में सुनते थे ना, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने चांदी से भी महंगा, तो ये हम लोग बचपन में सुनते थे। तो वाकई दोस्ती ऐसा ही नाता है जो सोने और चांदी से भी महंगा है, क्योंकि अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। हर कोई हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं हो सकता, तो ये बात भी एक मशहूर है। तो वाकई अल्लाह पाक सबको अच्छे दोस्त दे जो कि मुखलिस हों उनके साथ। अच्छा, दोस्ती हो या कोई भी रिश्ता हो, वो लंबा तब चलता है जब दोनों तरफ से निभाया जाए। एक तरफ से कोई भी चीज़ नहीं चलती। कोई भी रिश्ता देख लें आप दुनिया में, जो दोनों तरफ से निभाया जाता है ना, वो तभी लंबा चलता है। तो इस तरह से दोस्ती भी ऐसी है कि अगर आपकी दोस्ती है तो आपको भी ख्याल करना होता है, और उसके अलावा आगे से जो आपका दोस्त है तो उसको भी ख्याल करना होता है। तो इसी तरह से एक दूसरे का ख्याल करके फिर दोस्ती लंबी चलती है। और यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स को ये कहूँगी कि आप लोग वीडियो देखते हो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और उसके अलावा जो न्यू देखने वाले हैं वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो मैं अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। हम सब फ्रेंड्स इकट्ठी भी हुई और उसके साथ हमने सूरह मुल्क भी पढ़ी और सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयत हैं वो भी पढ़ी थी। तो पहले पढ़ाई की थी हम लोगों ने और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया और गपशप की थी।
आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा था। बहुत मज़ा आता है जब सब इकट्ठे होते हैं और स्पेशली कपड़े पहनते ना, मेकअप करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। औरतों को मज़ा ही इसमें आता है जब हम कपड़े नए नए निकाल के पहनते हैं। तो पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मौके बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पास जो मौके हैं ना वो बहुत कम होते हैं। तो जब इस तरह से हम फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं तो फिर हम बहुत इंजॉय करते हैं और अपने जो ज्वेलरी है, मेकअप है, वो फिर पहनते हैं और करते हैं मेकअप, तो बहुत अच्छा लगता है। खैर, हम लोगों का बहुत अच्छा दिन गुजरा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ टी, और ये वाली है इंग्लिश टी जो कि पानी ज़्यादा और मिल्क बहुत थोड़ा सा डलता है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश टी बना रही हूँ। चलें जी, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल पर न्यू देखने वाले हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।